अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस एम फारूक सागरी। आज मैं आपको एक इंसान नुमा जानवर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। किसी ज़माने में कोयटा के पहाड़ों में एक किस्म के इंसान नुमा जानवर पाए जाते थे, जिनका अगला हिस्सा इंसान नुमा और पिछला धड़ शेर के मुशाबे होता था। नर की सूरत मर्द जैसी और मादा की सूरत औरत जैसी होती थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि नर व मादा इंसानों की मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी लेते थे और मौका मिलने पर अपनी मुखालिफ जिन्स को अगवा कर लेते थे और उसे अपने गार में ले जाकर उसके पाँव के तलवे चाटते थे, यहाँ तक कि वो इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता था। इस तरह बाद में अपनी ग़िज़ा की तलाश में जाते थे, अपने साथी के लिए मखसूस किस्म की ग़िज़ा लाते थे और मुतमईन अज़दवाजी ज़िंदगी बसर करते थे। अमूमन उन्हें अपना शिकार खाना बदोश लोगों के काफ़िले में मिलता था। एक वक्त आया कि ये इंसान नुमा जानवर बिल्कुल नापैद हो गए। ताहम अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ एक मादा मम मौजूद थी। एक रात इस मम को अपना शिकार मिल गया और उसे अपने कार में ले गई। वहाँ उसके तलवे चाटना शुरू कर दिए। आदमी चलने फिरने के काबिल ना रहा। मम इस आदमी से बेपनाह प्यार मोहब्बत करने लगी। अब वो इस ज़िंदगी को अपनाने पर मजबूर हो चुका था। एक मरतबा कुछ खाना बदोश इस गार की तरफ जा निकले। इस शख्स ने आवाज़ दी। इंसानी आवाज़ सुनकर खाना बदोश इस गार में घुस गए। उस वक्त मम ग़िज़ा की तलाश में बाहर गई हुई थी। इस शख्स ने पूरी मुदात सुना दी और कहा कि मेरी रिहाई का इंतज़ाम करो, मगर किसी में हिम्मत ना हुई कि इस बला का मुकाबला करे। होते होते ये बात अंग्रेज़ों के कानों तक जा पहुंची। इनकी मुहिम पसंद तबीयत फड़क उठी और वो राइफलों समेत इस तरफ चल पड़े। रात किसी महफूज मुकाम पर गुजारी। दूसरे दिन खाना बदोशों वाला वो शख्स जो पहले इस इंसान से मिल चुका था, उसने छुप कर आवाज़ दी। गार वाली शख्स ने उसे अंदर बुला लिया, क्योंकि मम इस वक्त मौजूद ना थी। इस तरह इस शख्स की आज़ादी नसीब हुई। उसने बताया कि हम मियाँ बीवी की तरह रहते थे और वो मेरी बहुत खिदमत करती थी। किसी ने पूछा, फिर तुमने यहाँ से रिहाई की कोशिश क्यों की, जबकि तुम मुतमईन और पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे? उसने कहा कि मैं एक इंसान हूँ, इंसानों ही में रह सकता हूँ, जानवर के साथ नहीं। शाम के वक्त मम वापस आई और तेज़ी से गार के करीब जाकर रुक गई। एक खौफनाक आवाज़ बुलंद की और तनकर खड़ी हो गई। अंग्रेज़ ने फायर कर दिए। एक धमाके के साथ वो कई फुट ऊपर उछली और पलटी और अंग्रेज़ पर झपटी। उसने एक और गोली चलाई और खून का फुब्बारा छूट गया। इस आलम में भी उसने अंग्रेज़ को दबोच लिया और हलाक कर डाला। बाद में वो भी मर गई। इस अंग्रेज़ की यादगार के तौर पर इस मम का बुत इसकी कब्र पर बना दिया गया। ये बुत कोयटा छावनी में अंग्रेज़ों के एक पुराना कब्रिस्तान में एक ऊंची सी कब्र पर बना हुआ है। लेकिन जब बम का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट से 2 बच्चे निकले, इंसान वैसी जानवर। तो उस शख्स को जब पता चला, वो बेचारा बड़ा रोया धोया कि मैंने अपने बच्चों को खुद मरवा दिया। आपको पसंद आई कहानी? अल्लाह।